नमस्कार मित्रों, आज की कहानी भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है, जिन्होंने बचपन में ही छुआछूत का घोर अपमान सहे और समाज की इस घृणा, अपमान और तिरस्कार के बावजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसी शिक्षा हासिल की जिसकी बदौलत वो भारत के संविधान के निर्माता बन गए। ऐसे महान युग पुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 के मध्य प्रदेश के मऊ गांव में पिता रामजी मालोजी सकपाल और मां भीमाबाई के यहाँ हुआ। भीमराव अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। उनके पिता रामजी राव ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। परिवार महार जाति का था, जिसे लोग बेहद निचले और दबके का मानते थे, और उनका परिवार मराठी था, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अंबावड़ी गांव से था। सेना में काम करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता सूबेदार बन गए और वो हमेशा से अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे। कुछ दिन बाद उनके पिता सेना से रिटायर हो गए और वो अपने परिवार को लेकर सतारा चले गए, जहां कुछ दिन बाद भीमराव अंबेडकर जी की माता का भीमाबाई का भारी बीमारी के चलते 20 नवंबर 1896 में उनका देहांत हो गया था। भीमराव अंबेडकर जी अल्पायु में ही माता का प्यार दुलार से वंचित होना पड़ा। छुआछूत और हीन मानसिकता के कारण डॉक्टर भी अछूतों को बिना छुए ही उनका इलाज करते थे, जिसके कारण भीमराव अंबेडकर जी को अल्पायु में ही माता के प्यार दुलार से वंचित होना पड़ा। आसपास के सभी बच्चों को स्कूल जाते हुए देखकर भीमराव अंबेडकर जी भी का मन करता स्कूल जाने के लिए, और उन्होंने अपने पिता से जिद की, हमें भी स्कूल जाना है। भीमराव अंबेडकर जी जब 5 वर्ष के थे, उनके पिता सूबेदार रामजी राव उन्हें एक स्कूल में लेकर गए, जहां प्रिंसिपल साहब काफ़ी तगड़े, गोल मटोल और सुंदर बच्चे को देखकर खुश हुए और उन्होंने प्रवेश पत्र भरना शुरू किया। लेकिन जब भीमराव अंबेडकर जी की जाति का पता चला तो प्रिंसिपल साहब ने गुस्से में आकर प्रवेश पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और चपरासी को बुलाकर कहा, इस नीच कमीने बच्चे को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की। पिता रामजी राव भी क्या जवाब देते, वे केवल क्रोधित होकर रह गए। लेकिन रामजी राव अपने बालक भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लिए हुए थे। वे बालक भीमराव अंबेडकर जी को एक अंग्रेज स्कूल के दाखिला दिलाने के लिए ले गए। यहाँ भीमराव अंबेडकर जी को दाखिला तो मिल जाता है, परंतु कुछ शर्तें लगाई जाती हैं। बिछाने के लिए टाट भीमराव अंबेडकर अपने घर से लाएगा, बाकी विद्यार्थियों से लगभग 10 फुट दूर बैठेगा। वह मटके से खुद अपने हाथ से पानी नहीं पिएगा। भीमराव अंबेडकर बाकी विद्यार्थियों के साथ खेलों में भाग नहीं लेगा। यहाँ पर भी भीमराव अंबेडकर जी को छुआछूत के ऐसे कड़वे अनुभव हुए जिसे वह जीवन भर नहीं भुला पाएंगे। और भीमराव अंबेडकर जी को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, परंतु अध्यापक ने उन्हें छात्रों से दूर रहने और साथ में ना खेलने की आज्ञा दी थी। एक बार भीमराव अंबेडकर जी अपने बाल कटवाने के लिए नाई के पास गए थे। नाई को पता था कि ये महार जाति का है, इसलिए अंबेडकर जी को बोला, मैं तेरे बाल नहीं काटूंगा। और भीमराव अंबेडकर वापस अपने घर आ जाते हैं। घर पर भीमराव की बहन कैंची से उनके बालों की आड़ी तिरछी कटाई कर देती है, जिससे भीमराव कई दिन तक मजाक उड़ाई जाती थी, परंतु इसके अलावा और कर भी क्या सकते थे। भीमराव अंबेडकर जी एक दिन अपनी बहन से मिलने मुंबई चल दिए। रास्ते में थकान हुई और वह सड़क के किनारे बनी एक चाय की दुकान में चले गए और बेंच पर बैठकर चाय के लिए बोल दिए। चाय वाले को कुछ शक हुआ। उसने भीमराव अंबेडकर को घूर कर देखा और बोला, क्यों रे, क्या जात है तेरी। भीमराव अंबेडकर को बुरा लगा। निसंकोच अपनी जाति महार बताई। ये सुनकर चाय वाला
भीमराव अम्बेडकर जी को बेंच से नीचे धकेल दिया और बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चाय की दुकान तक आने की, अछूत महार कहीं के। इतना सुनकर भीमराव अम्बेडकर जी रोते रोते और आंसू पोंछते हुए अपने घर पहुँचे। भीमराव अम्बेडकर जी को बचपन में जो छुआछूत के घाव लगे वो जीवन भर रिश्ते रहे। मुंबई जैसे बड़े शहर में पेंशन के 50 रुपए से घर चलाना पिता सूबेदार राम जी के लिए बहुत कठिन हो रहा था। अतः उन्होंने सतारा के निकट गोरेगांव में एक प्राइवेट नौकरी कर ली और वहीं रहने लगे। एक दिन भीमराव अम्बेडकर जी अपने बड़े भाई आनंदराव और एक छोटे भांजे के साथ गोरेगांव की ओर चल दिए। भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने आने की सूचना सूबेदार रामजी राव को पत्र द्वारा पहले ही दे दी थी, पर किसी वजह से वह पत्र सूबेदार रामजी राव को नहीं मिल सका। भीमराव अम्बेडकर अपने भाई आनंदराव के साथ मसूर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरे तो अपने किसी भी व्यक्ति को स्टेशन पर ना पाकर चिंतित हो गए, क्योंकि वह उस समय छोटे थे। गोरेगांव तो जाना ही था। 3 बालक, शाम का वक्त और अनजान नगर जिस पर बैलगाड़ी व टांगे वालों ने उन्हें अछूत महार जाति का होने के कारण अपनी गाड़ी से बैठने से मना कर दिया। अंत में एक गाड़ीवान दुगने किराए के लालच में इस शर्त पर तैयार हुआ कि वह स्वयं उनके साथ नहीं बैठेगा, वह पैदल ही चलेगा और बच्चों को स्वयं ही गाड़ी चलानी पड़ेगी। आनंदराव ने गाड़ी चलाई। शाम से लेकर आधी रात तक भूखे प्यासे वो तीनों यात्रा करते रहे। जब भी उन बच्चों ने पानी मांगा तो कोई उन्हें पानी तक नहीं दिया। इस दिन भीमराव अम्बेडकर जी ने जाना कि हम एक ऐसी जाति से संबंध रखते हैं जिसे साफ पानी पीने का भी अधिकार नहीं है। भीमराव अम्बेडकर जी स्कूल में तो अपमान सह ही रहे थे, पर इस घटना से भीमराव अम्बेडकर जी का और दिल तोड़ दिया और उन्हें भली भांति पता चल गया था कि अछूत लाखों की संख्या में किस प्रकार पशु तुल्य जीवन गुजार रहे हैं। एक बार भीमराव अम्बेडकर जी के अध्यापक ने उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए बुलाया। भीमराव अम्बेडकर जैसे उठे ही थे और बोर्ड की तरफ जाने वाले थे, तभी पीछे से विद्यार्थियों ने जोर से कहा, रुक जाओ। अध्यापक ने इसका कारण पूछा। तब विद्यार्थियों ने बताया कि ब्लैक बोर्ड के पीछे मेरे लंच बॉक्स रखे हैं, इसके जाने से हमें वो उठा लेने दो। जब तक विद्यार्थियों ने अपने लंच बॉक्स नहीं उठा लिए तब तक भीमराव अम्बेडकर जी को बोर्ड पर जाने नहीं दिया। सभी कठिनाइयों को सहते हुए भीमराव अम्बेडकर जी खूब मन लगाकर पढ़ते थे। एक दिन एक अध्यापक ने भीमराव अम्बेडकर को चिढ़ाते हुए बोला, अरे तू महार है, पढ़ लिख कर क्या करेगा। भीमराव अम्बेडकर जी ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और वो तेज से अध्यापक से बोल पड़े, सर पढ़ लिख कर मैं क्या करूँगा, ये पूछना आपका काम नहीं है। यदि आपने फिर मेरी कभी जाति का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया तो ये अच्छा नहीं होगा। भीमराव अम्बेडकर जी बचपन से ही स्वाभिमानी और निर्भीक थे। भीमराव अम्बेडकर जी को स्कूल की पुस्तकों के अलावा दूसरे पुस्तक पढ़ने का भी बहुत शौक था। उनके इसी शौक ने ही उन्हें भावी जीवन में एक महान विद्वान बनाया। रामजी राव को पेंशन के कुल 50 रुपए मिलते थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह भीमराव अम्बेडकर को पुस्तकें खरीद कर देते थे और चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं लाते थे, ताकि भीमराव अम्बेडकर को ये ना पता चल पाए कि वह किस परेशानी में है। और रामजी राव अपनी आर्थिक दुर्बलता के कारण वह कई बार अपने गहने बेच देते, सामान गिरवी रख देते थे और ब्याज पर भी रुपए उधार ले लेते, परंतु भीमराव अम्बेडकर जी को पुस्तकें अवश्य खरीद कर देते। भीमराव अम्बेडकर जी की प्रारंभिक शिक्षा पैसे के अभाव निर्धनता से हुई। सूबेदार रामजी राव परिवार सहित परेल की एक चाल में रहते थे। उनके पास एक ही कमरा था। इस एक कमरे में घर का सारा सामान रखा होता था। इसलिए में भी भीमराव अम्बेडकर जी सोते और पढ़ाई करते थे। रामजी राव अपने बेटे भीमराव अम्बेडकर जी की पढ़ाई लिखाई का
जाते थे। रात 2 बजे से सुबह तक भीमराव अम्बेडकर जी पढ़ाई में लगे रहते थे। इसी कठिन परिश्रम के साथ भीमराव अम्बेडकर जी ने 1907 में हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। उस समय हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लेना बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर जी का उल्लास बढ़ाने के लिए उनके सम्मान में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में एक हाई स्कूल के मुख्य अध्यापक कृष्णजी अर्जुन केलुस्कर जी आए थे, जो एक प्रसिद्ध समाज सेवक भी थे। उन्होंने भीमराव अम्बेडकर जी को भगवान बुद्ध की जीवनी भेंट की थी। इस अवसर पर पिता रामजी राव ने कहा, भले ही मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी मैं भीमराव अम्बेडकर को उच्च से उच्च शिक्षा दिलवाने का संकल्प लेता हूँ। भीमराव अम्बेडकर जी संस्कृत पढ़ना चाहते थे, लेकिन स्कूल के अध्यापकों ने उनकी जाति के कारण संस्कृत विषय पढ़ने की अनुमति नहीं दी। लेकिन बाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने प्रयत्न व परिश्रम से संस्कृत भाषा पढ़ी और वे संस्कृत के अच्छे विद्वान भी बने। मित्रों, हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट कर दिया करें। आप लोगों के कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय भीम।